गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने जब लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों को रिलेशंस की डेफिनेशन बताई थी कि ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन इम्पिटी सेट ए टू ए नॉन इम्पिटी सेट बीच ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और मैंने आप लोगों को एग्जांपल लेके भी आप लोगों को समझा दिया था। अब रिलेशन के बाद अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल लेके वापस रिलेशन समझाता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो कि अपन ने एक सेट ले लिया ए जिसमें ले लिया एक्स वाई जेड, और एक सेट बी ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 ए। तो ये सपोज करो कि सेट ए है और ये सपोज करो कि सेट बी है। अब ये एक्स वाई जेड और ये सेट बी के लिए 1 2 ए। अब ये जो रिलेशन कैसे बनेगा वो जब अपन क्वेश्चन की डिमांड होगी ना, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि रिलेशन कैसे बन रहा है, ये एरो क्या है, ये सारी चीजें जब अपन क्वेश्चन करेंगे वहां समझ में आएगा। अभी केवल मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता रहा हूं। मेरी तरफ से मैंने रिलेशन बना दी है। समझ में आ रहा? मैंने ये मेरी तरफ से रिलेशन बना दी है। तो अगर अपन को कोई बोलेगा कि भाई ए सेट ए और सेट बी के एलिमेंट में किस तरीके का रिलेशन है, तो अपन यहां लिख देंगे ए इज रिलेटेड टू बी इक्वल टू। कैसे रिलेशन है? तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स को देखो, एक्स का एक तो 1 के साथ रिलेशन है और एक्स का 2 के साथ रिलेशन है। तो यहाँ लिख देंगे कि भाई एक्स का 1 के साथ भी रिलेशन है, एक्स का 2 के साथ भी रिलेशन है। फिर इसका दूसरा सेट वाई, अब वाई को देखो, वाई का 1 के साथ रिलेशन है और वाई का ए के साथ रिलेशन है। तो अपन ये लिख देंगे वाई का 1 के साथ रिलेशन है और वाई का ए के साथ रिलेशन है। फिर जेड की बात है तो जेड का केवल 2 के साथ रिलेशन है, तो ये जेड का 2 के साथ रिलेशन हो गया। तो ये आप लोगों का रिलेशन है। रिलेशन ए का मीनिंग समझ में आ गया कि एक सेट और एक बी सेट है, उन दोनों के बीच में रिलेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और वो होता ये है कि भाई इस सेट के कौन से एलिमेंट का इस सेट के कौन से एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो वो ये चीज हो गई। तो पहली चीज आप लोगों को रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज अपन यहां से देखो, अपना मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ 2 टर्म आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आएगा डोमेन और एक आएगा रेंज। ये दोनों टर्म आप लोगों को समझनी है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज आप लोगों को समझनी। देखो, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट the set of all first element of a relation from a set A to a set B is called domain। अब ये डेफिनेशन में आप लोगों को अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। फिर रेंज की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन फ्रॉम A set A to A set B is called the range। देखो, आपको लोगों को डोमेन, अब जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, 2.2 में अपन या तो डोमेन निकालने को बोलेगा या रेंज निकालने को बोलेगा। एक और वर्ड आएगा को डोमेन, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या, जैसे सपोज करो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ध्यान से समझना, इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है पी क्यू आर। अब 1 का पी के साथ रिलेशन है, 1 का क्यू के साथ है, 2 का पी के साथ है, 2 का आर के साथ है, 3 का क्यू के साथ है। अब अपने को ये बोला गया कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या बोलेंगे कि भाई ये जो सेट ए है ना, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड डोमेन।
डोमेन का मीनिंग ये है कि भाई सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन बना रहे हैं वो डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन का आंसर आएगा भाई, एक तो वन रिलेशन बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, पी के साथ बना रहा है, क्यू के साथ बना रहा है, किसके भी साथ बनाओ लेकिन बना तो रहा है, तो एक तो डोमेन आ जाएगा, एक तो वन। फिर टू भी रिलेशन बना रहा है पी के साथ आर के साथ, तो ये डोमेन आ जाएगा टू। फिर ये थ्री भी रिलेशन बना रहा है, यानी कि ये जो इस सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डोमेन। अब रेंज, यानी कि कोई भी दो सेट है ना ए और बी, तो सेट ए के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन, यानी कि अगर इनका रिलेशन अपन मैं और आप लोगों को लिख के बता दूंगा, इसके कौन कौन से एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं तो वो डोमेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गई, सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, यानी कि ऑल सेकंड एलिमेंट का मीनिंग सेकंड एलिमेंट तो इसके आएंगे। भाई अगर अपन ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे, अगर अपन ए इज रिलेटेड विद बी, तो अगर अपन ये रिलेशन का अगर अपन लिखेंगे तो 1 पी 1 क्यू लिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर अपन इनका रिलेशन लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट तो कहलाएगा डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज। समझ में आ रहा है, तो अगर ये इसका अगर रिलेशन लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में यही तो लिखे जाएंगे 1 2 3। अगर अपन यहां लिखेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, और ये सारे क्या हो जाएंगे, रेंज। आगे आप लोगों के डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। समझ आ गया, और द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू ए सेट बी इज कॉल्ड रेंज। तो ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आगे समझ में। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने एक सेट बनाया 1 2 और x और एक सेट बनाया y z और p। अब कोई बोलेगा कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। तो कोई लिखेगा डोमेन इक्वल टू 1 to x और रेंज लिख देगा कोई y z p, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट अपने को लेना है, ये सपोज सेट ए है, ये सेट बी है, अपने को फर्स्ट एलिमेंट लेना है तो क्या एक्स का रिलेशन बन रहा है क्या, भाई एक्स का कहीं रिलेशन बन ही नहीं रहा तो वो डोमेन में आ ही नहीं सकता, ये चीज गलत है। समझ में, ये फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन ये रिलेटेड तो है ही नहीं है। समझ में आ रहा, क्योंकि अगर अपन ए रिलेटेड टू बी अगर अपन लिखेंगे, ए रिलेटेड टू अगर अपन बी लिखेंगे तो एक तो अपन लिख देंगे 1 का y के साथ है और 1 का z के साथ है, फिर अपन लिख देंगे कि भाई 2 का y के साथ है। तो क्या यहाँ पर x कहीं नजर आ रहा है क्या, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट में नहीं x नजर आ रहा है कि आप लोगों को नहीं आ रहा, क्योंकि x रिलेशन ही नहीं बना रहा तो इसके डोमेन में काउंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, 1 और 2, और रेंज क्या होगी, y और z। यहाँ p भी गलत है, तो आप लोगों को समझ में यूं आंख बंद करके आंसर नहीं लगा देना है। अपने को ये भी देखना है कि भाई इसका रिलेशन बनना चाहिए, क्योंकि अगर अपन काटी इनका ये ऐसे लिखेंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट में कंसिडर होना चाहिए। अब आप लोगों को ए रिलेटेड विद बी में फर्स्ट एलिमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये अपन इसको रिलेशन में नहीं लिखेंगे, सॉरी डोमेन में नहीं लिखेंगे, ऐसे रेंज में नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब एक लास्ट वर्ड आएगा कोडोमेन। कोडोमेन की आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर दो सेट है ए और बी, तो अपन लिखेंगे कि द होल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे सपोज करो कि ये ए सेट है और ये सेट बी है, 1 2 3 P Q R, और ये रिलेशन बन रहा है। तो अपने को कोई पूछेगा कि भाई डोमेन क्या होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि सभी का किसी ना किसी के साथ रिलेशन है। फिर कुछ बोलेंगे कि भाई रेंज क्या होगी, तो रेंज का मीनिंग इसका इधर किसी का सबका किधर किसी ना किधर सेकंड एलिमेंट का रिलेशन है। कोई बोलेगा कि भाई कोडोमेन क्या होगी, तो सेट बी के सारे एलिमेंट को अपन कोडोमेन लिख देंगे। तो इस बार रेंज और कोडोमेन बराबर हुई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये बराबर हो। क्यों,
क्योंकि जैसे सपोज करो कि अपन ने सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया, इसमें मैंने 1 2 ले लिया, यहाँ मैंने एक्स वाई और जेड ले लिया। अब ये रिलेशन है। अब यहाँ अगर कोई अपने को बोलेगा कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन तो आ जाएगा 1 2। फिर कोई बोलेंगे कि रेंज क्या है, तो रेंज क्या आ जाएगी एक्स कोमा वाई। अब इसमें जेड अपन रेंज में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जेड तो रिलेटेड है ही नहीं है किसी से। भाई इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो जेड तो अपन लिख नहीं सकते। लेकिन अगर अपन इसका कोडोमेन लिखेंगे तो कोडोमेन में रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन का मीनिंग क्या है? होल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसका होल एलिमेंट में तो जेड आएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका होल एलिमेंट में तो जेड आएगा, तो कोडोमेन एक्स वाई जेड होगा। तो जरूरी नहीं है कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर हो, समझ में आ रहा है? कभी कभी अलग ही होता है। इसलिए अपन रेंज और कोडोमेन में एक चीज लिखते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट इसमें रहेंगे। जैसे रेंज के एलिमेंट पी क्यू आर है तो इसके अंदर है, या रेंज के एलिमेंट एक्स वाई है तो इसके रेंज के एलिमेंट इसके अंदर है। तो कोडोमेन बड़ा होगा, रेंज छोटी होगी। कभी कभी ये बराबर भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में और रेंज, जरूरी नहीं है हर केस में बराबर हो। तो ये आप लोगों के डोमेन और रेंज और कोडोमेन की आप लोगों को मैंने बेसिक डेफिनेशन इस चीज में बता दी। अब इसमें एक और डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक और डेफिनेशन है कि अगर अपने को यूं पूछे कि भाई द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे अपने को कभी, वो अपने को कभी पूछ ले तो उसका आंसर अपने को आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है और एक सेट है b जिसके अंदर q एलिमेंट है। अपने को ये बोला गया कि भाई a और b में टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा इक्वल टू 2 की पावर p की। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि कोई आप लोगों को, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई आप लोगों को बोले कि एक सेट है 1, 2 और एक सेट बी है ए बी सी। अब अपने को ये बोला गया कि ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। ए और बी का अगर अपन रिलेशन बनाए तो बहुत सारा बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर पी क्यू, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। 2 की पावर पी क्यू का मीनिंग 2 की पावर पी, पी का मीनिंग सेट ए में कितने एलिमेंट है 2 और सेट बी में कितने एलिमेंट है 3। तो आंसर आएगा 2 की पावर 6, यानी कि 32 रिलेशन बन सकते हैं इसमें। अब वो 32 रिलेशन कैसे बन सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके वो अपन बना सकते हैं, किसी का कभी बनाए किसी का बनाए। तो अपने को जनरली ये याद रखना कि अपन रिलेशन बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 की पावर पी क्यू, यानी कि इसके एलिमेंट को 2 की पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला था। अब बाकी बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर जब भी 21 अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।